आज की वीडियो में हम वन टक ब्लाउज़ की कटिंग देखेंगे। तो सबसे पहले वन टक ब्लाउज़ का फ्लैट पैटर्न कुछ इस तरह से आता है, वो आपको समझना है। और जो भी इस चार्ट पे मैंने जो लिखा है उसको आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है। आगे मैं बताऊंगी इसका स्क्रीनशॉट क्यों लेके रखना है। तो अगर क्लियर दिख रहा है तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है। ये बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग है और ये फ्रंट पार्ट का है, तो इसको आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है। तो वन टक ब्लाउज़ हम इसलिए स्टिच करते हैं क्योंकि स्टिचिंग में भी बहुत अच्छे से फिटिंग में आता है वो ब्लाउज़। और जो हम डार्क डालते हैं यहाँ पे, उससे ही हम पफ क्रिएट करते हैं, उसे ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। और बहुत सारे लोग आजकल वन डार्ट ब्लाउज़ ही पहनना पसंद करते हैं। तो इसे देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो हम इसका सबसे पहले पेपर कटिंग देखेंगे। तो ब्लाउज़ के लिए जितना भी मेजरमेंट हमें चाहिए वो यहाँ पे मेजरमेंट लिया है। आपके बॉडी के हिसाब से आपको यहाँ पे मेजरमेंट लेना है। कुछ इस तरह से आपको मेजरमेंट लेके रखना है। कौन से मेजरमेंट चाहिए ब्लाउज़ स्टिचिंग करने के लिए, तो उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाई है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे भी हमने जो मेजरमेंट है उसको लिख के रखा है। तो इस हिसाब से हम 35 साइज़ के लिए हम ब्लाउज़ आज की कटिंग करेंगे। तो लेंथ हमारी 14 इंच है। तो सबसे पहले तो हमें एक साइड पे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच, तो उसमें बनना है। तो जहाँ पे भी आपका 15 इंच आता है वहाँ पे मार्क कर देना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो शोल्डर के लिए आपको जो भी आपका फुल शोल्डर है उसका आपको हाफ करना है। 14 इंच यहाँ पे शोल्डर है, तो मैंने 7 इंच के ऊपर यहाँ पे मार्किंग कर दिया है। और 1.5 इंच आपको माइनस कर देना है। अगर आपका नेक डीप है 8-9 इंच 10 इंच के ऊपर आपका बैक नेक है, तो आपको इसमें से भी हाफ इंच माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर आएगा 5.25 इंच के ऊपर। और यहाँ से नीचे आपको आर्म होल ड्रॉ करना है। आर्म होल आप साइज़ के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 5.5 इंच आर्म होल लिया है। 5 इंच भी आप ले सकते हैं, 5.25 इंच ले सकते हैं। अगर हेवी चेस्ट है, आपकी हेवी चेस्ट है, तो आप 6 इंच या 6.25 इंच के ऊपर आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच के ऊपर आर्म होल ड्रॉ कर दिया है। इसलिए यहाँ पे आपको एक ड्रॉ कर लेनी है और शोल्डर को भी आपको स्ट्रेट लाइन में मिला देना है। तो यहाँ से आपको चेस्ट का 1/4 लेना है। चेस्ट हमारी 35.5 इंच है, तो यहाँ पे 8.25 इंच के ऊपर हमें मार्क कर देना है चेस्ट के लिए। और 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए यहाँ पे मार्क कर देना है। और वेस्ट की तरफ आपको सेम करना है। जितना भी वेस्ट है उसका आपको तो वेस्ट यहाँ पे 28 इंच है, तो उसका 1/4 आता है 7 इंच। 7 इंच प्लस 1 इंच करना है बैक पार्ट के लिए। और 1.5 इंच जो मार्जिन हमने रखा है उसको आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। आप 2 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है। लेकिन अगर ज़्यादा आप मार्जिन रखेंगे अंदर के साइड, तो ब्लाउज पहनने में प्रॉब्लम आ सकती है या फिर फिटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ज़्यादा भी आपको 3 इंच या 4 इंच आपको इतना मार्जिन नहीं रखना है, 1.5-2 इंच आप रख सकते हैं। तो इन 2 पॉइंट को आपको मिला लेना है। यहाँ पे शोल्डर पे थोड़ा सा आपको ड्रॉप कर देना है। इससे क्या होगा, आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। अब आर्म होल में आप अक्सर गलती करते हैं कि आर्म होल ड्रॉ करते समय आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करते हैं, या फिर बहुत ही अंदर की तरफ से आप ड्रॉ करते हैं। इसीलिए आप जब भी स्टिचिंग करते हैं ब्लाउज, तो उसके बाद आर्म होल में झोल आता है, तो आपको ये करना नहीं है। तो इसका परफेक्ट मेजरमेंट क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो आर्म होल की सही से कटिंग कैसे करनी है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो आर्म होल का पार्ट है वो बैक पार्ट के लिए है। इसी में ही हम फ्रंट पार्ट के लिए भी आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे साथ ही साथ। तो इस लाइन को आपको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आना है। फ्रंट आर्म होल है वो 0.5 इंच आपको अंदर की तरफ लेना है और ये लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया, ये बैक आर्म होल हो गया। फ्रंट आर्म होल के लिए आपको इस पॉइंट से 1.25 इंच ऊपर की तरफ मार्क कर लेना है। और इसी पॉइंट से आपको 1.25 इंच के ऊपर इस साइड के ऊपर मार्क कर देना है। और यहाँ से आपको फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर देना है। और इस लाइन से आपको 0.75 के ऊपर मार्क कर देना है। तो ये हमारा विड्थ हो गया। जो आर्म होल आपको ड्रॉ करना है, ये 3 पॉइंट मिलाते हुए आपको आर्म होल को ड्रॉ कर देना है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। अब बैक आर्म होल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 0.75 ऐड कर देना है। और यहाँ से भी आपको जो ये पॉइंट आता है इस लाइन के ऊपर आपको 0.75 ऊपर कर देना है।
और यहाँ से आपको 1 इंच के ऊपर या फिर जो ये लाइन है फ्रंट आर्म होल उसमें आप 0.75 का गैप आना चाहिए, मतलब कि दोनों आर्म होल में 0.75 का गैप आना चाहिए। तो ये परफेक्ट आर्म होल हो गया बैक और फ्रंट आर्म होल के लिए। तो ये 3 पॉइंट के लिए आपको बैक आर्म होल के लिए ये 3 पॉइंट आपको ज्वाइन करने हैं और इस तरह इस साइड पे आपको थोड़ा सा नीचे जाते हुए आपको ड्रॉ कर देना है। इस तरह से आपको बैक आर्म होल ड्रॉ कर देना है। यहाँ पे आर्म होल हमारे ड्रॉ हो चुके हैं। अब हमें नेक के लिए मार्किंग करना है। तो यहाँ से हमें 10 इंच के ऊपर नेक का मार्किंग कर देना है और जो नेक की विड्थ है हम 3 इंच या 3.5 इंच रख सकते हैं। 3.5 इंच हमें यहाँ पे नेक की विड्थ रखनी है। ऊपर के तरफ हमें शोल्डर की विड्थ रखनी है 2.5 इंच के ऊपर। तो ये दोनों पॉइंट को आपको मिला देना है। और आपको जो भी शेप देना है यहाँ पे आप वो शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल राउंड शेप आता है नेक का, वो मार्किंग कर दिया है। तो आपको जो शेप चाहिए आप उस शेप से आप ब्लाउज की कटिंग, नेक की कटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बैक ब्लाउज में टक्स आएगा वो इधर से 4 इंच के ऊपर आपको टक्स ले 4.5 इंच के ऊपर आपको टक का मार्किंग कर देना है और ऊपर की तरफ 4 इंच आप ले सकते हैं। और टक की विड्थ आपको रखनी है 4.5 इंच। टक की विड्थ आपको रखनी है 1 इंच। तो दोनों तरफ आपको हाफ इंच के ऊपर मार्किंग कर देना है। और जो भी हमारा डार्ट का पॉइंट है उसको आपको ड्रॉ कर लेना है। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब आगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग अभी बाकी है। तो मेन पार्ट जो है वो फ्रंट पार्ट में आता है। तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है। तो हम इसको कट कर देते हैं। तो इसको सबसे पहले हम कट कर देते हैं। तो बैक पार्ट को आपको एज इट इज़ दूसरे पेपर के ऊपर प्रेस कर देना है और दोनों तरफ से आपको थोड़ी जगह छोड़ देनी है, क्योंकि हम जब फ्रंट में डार्ट जब कफ के लिए ऐड करेंगे तो उसमें जो ऐड होगा तो वो साइड में हम एडजस्ट कर पाए। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट के लिए बैक पार्ट का एज इट इज़ मार्किंग कर लिया है। सबसे पहले आप आर्म होल के लिए देखते हैं। अब आपको शोल्डर की तरफ से जहाँ पे भी आपका डॉट पॉइंट आता है वहाँ पे आपको एक डॉट मार्किंग कर देना है। तो 10 इंच के ऊपर डॉट मार्क आता है, हाफ इंच आपको ऐड करना है। मतलब के ऊपर से आपका जब भी शोल्डर में स्टिचिंग होगी तब हाफ इंच मार्जिन के अंदर जाएगा। तो इसलिए आपको 10.5 इंच के ऊपर मार्क कर देना है। बस पॉइंट है तो ऊपर से 10 इंच तक आपको 10.5 इंच तक आपको मार्क कर देना है। तो यहाँ से आपको कितना डिस्टेंस लेना है, तो यहाँ से आपको जो भी आप अपना बस पॉइंट का जो भी डिस्टेंस है उसको आपको हाफ़ कर देना है और वहाँ पे आपको पॉइंट लगा लेना। तो यहाँ पे जो भी बस पॉइंट का डिस्टेंस है दोनों बस पॉइंट का, तो वहाँ पे 7.25 इंच के ऊपर आता है। तो उसका हाफ़ करेंगे तो 3.25 इंच के ऊपर आपको मार्क कर देना है। तो ये पॉइंट हमारा बराबर है और इसको हमें नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन ऐड कर देनी है। स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। यहाँ से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा जो है वो लाइन को एक्सटेंड कर देना है और इस पॉइंट से आपको 1 इंच अंदर की तरफ आना है और
जो पॉइंट है यहाँ से आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो डार्ट हमें कितना रखना है, 3.5 इंच के ऊपर आपको डार्ट रखना है। तो यहाँ से 3.5 इंच जहाँ पे भी आता है वहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया है और ये दोनों पॉइंट आपको मिला लेने हैं। कई लोग इस लाइन के ऊपर से यहाँ से आप 3.5 इंच के ऊपर मार्क करते हैं तो डार्ट बहुत बड़ा आ जाएगा। तो इसके लिए आपको इस लाइन के ऊपर डार्ट नहीं करना है, 1 इंच आपको नीचे की तरफ आना है और उस लाइन के ऊपर आपको जो भी है उसको आपको डार्ट को ऐड कर देना है। अगर इस पॉइंट से आप डार्ट को ऐड करते हैं तो फिटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है या कफ बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो वो परफेक्टली जो भी साइज़ है उसके हिसाब से फिटिंग नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको 1 इंच नीचे की तरफ आना है और वहाँ पे ही आपको डार्ट पॉइंट जो है, डार्ट का जो भी मार्किंग है उसको उसी पॉइंट के ऊपर कर देना है। अब यहाँ से यहाँ तक जितना भी आपका मेजरमेंट आ गया है उतना ही इस पॉइंट के ऊपर मेजरमेंट आना चाहिए, नहीं तो जो ये लाइन है उससे ज़्यादा ये लाइन आती है और जो भी हम पफ क्रिएट करते हैं डार्ट स्टिच करने के बाद, तो उसके बाद वो जो फिनिशिंग आती है वो अच्छे से नहीं आ पाती। तो इसके लिए आपको इस लाइन को और इस लाइन को इक्वल लेना है, मतलब कि यहाँ पे जितना भी मेजरमेंट आता है उतना ही मेजरमेंट आपको इस पॉइंट पे डाल देना है। अब हमने जो ये डार्ट लिया है वो 3.5 इंच लिया है और जो ये पूरा हमने मार्किंग किया है वेस्ट का वो बैक पार्ट के हिसाब से किया है और बैक पार्ट में हमने 1 इंच ऐड किया था, किस लिए, बैक डार्ट के लिए। तो ये टोटल हो गया 4.5 इंच। तो हमें पूरा जो डार्ट चाहिए वो रेडी, हमें जो वेस्ट चाहिए वो जितना भी हमारा वेस्ट है उसका 4th पॉइंट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन आता है। इसलिए आपको जो भी आपने बैक में जो ऐड किया है 1 इंच उसको आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे आ गया 2.5 इंच। तो हमें 2.5 इंच जो भी है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। जो भी हमने वेस्ट ली है उसमें आपको 2.5 इंच ऐड कर देना है। तो इसको आप कैसे ऐड कर सकते हैं, तो इस साइड से आपको 0.5 इंच ऐड कर देना है। सेंटर से आपको 0.5 इंच ऐड कर देना है और जो यहाँ पे जो साइड में आपको 2 इंच ऐड कर देना है। तो ये बराबर हमारा मार्जिन हो गया। और इस पॉइंट को आपको मिला देना है ऊपर की तरफ। तो स्टिच करने के बाद जो जितना भी हमने यहाँ पे ऐड किया था वो ऐसे डार्ट लगने के बाद जितना भी हमें वेस्ट में मेजरमेंट चाहिए वो बराबर। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से आपको मिला देना है और यहाँ से यहाँ तक आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो अब आपको इसको मेजर करना है। तो यहाँ पे 3.25 इंच आता है और यहाँ से 5.5 इंच। तो इतना हमारा वेस्ट था, उतना हमारा टोटल यहाँ पे वेस्ट आ चुका है। तो ये हमारा जो कटिंग है वो परफेक्ट है। अब आपको फ्रंट नेक ड्रॉ कर देना है। फ्रंट नेक आपको जितना रखना है आप आपके चॉइस से आप रख सकते हैं। यहाँ पे हमारा 6.5 इंच के ऊपर है और हमने यहाँ पे 6.5 इंच के ऊपर फ्रंट नेक मार्क कर दिया है। अब आपको फ्रंट नेक की विड्थ कितनी रखनी है उसके हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच के ऊपर ही 2.25 इंच या 3 इंच के ऊपर आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच के ऊपर जो है वो नेक की विड्थ रखी है, फ्रंट नेक की। तो आपके डिज़ाइन के हिसाब से आप उसको रख सकते हैं। फ्रंट नेक में आपको जो भी शेप देना है वो दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से पैटर्न बनाया है। तो ये हमारा नेक का पैटर्न हो गया। अब इसको हम कट करें। फ्रंट पार्ट की पूरी कटिंग मार्किंग हो चुकी है तो इसको अभी कट कर लेना है। और जहाँ पे भी आपका नेक का मार्किंग आया है वहाँ से आपको इस पॉइंट तक मिला देना है। जो भी हमने 0.5 इंच अपने इस तरफ डार्ट में ऐड किया था उसको आपको मिला देना है।
यहाँ पे जब हम स्टिचिंग करेंगे, जब हम डार्ट का स्टिच करेंगे तो ये पूरा इक्वली आ जाएगा। अगर आप ऊपर या नीचे से, यहाँ पे हमने जो भी कट किया है उसको क्यों कट किया है, क्योंकि जब हमारा डार्ट रेडी होके आएगा तो वहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसको हमें शेप देके ऐसे कट करना है। तो नीचे की तरफ से कट करने के बाद ये पूरा हमारा परफेक्ट पैटर्न आ जाता है। तो यहाँ पे जो भी स्टिचिंग का एक्स्ट्रा है उसको आपको छोड़ के इसको कट कर देना है डार्ट को। तो इस तरह से पूरा डार्ट रेडी होने के बाद पोस्ट क्रिएट होगा। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट का और फ्रंट पार्ट का कटिंग हो चुका है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स की कटिंग के लिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। स्लीव्स हमारी 10 इंच की है तो उसमें 1 इंच ऐड कर देना है मार्जिन के लिए, और 11 इंच के ऊपर आपको मार्किंग कर देना है, और यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ से यहाँ तक आपको 3 इंच के ऊपर मार्किंग कर देनी है, और यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आप आर्म होल किस हिसाब से देना है उसके बारे में देखेंगे। जितना भी आपका चेस्ट है उसको 6 से डिवाइड करना है और +1 कर देना है। तो यहाँ पे चेस्ट हमारी 35.5 इंच आती है, उसको आपको डिवाइड 6 करना, +1 करना है। तो जितना भी आपका आंसर आता है उसको आपको इसमें ऐड कर देना है। तो लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ एक चार्ट शेयर किया था जो कि बेसिक ब्लाउज़ के लिए जो भी मेजरमेंट है उसके बारे में। तो आर्म होल यहाँ पे कितना है उसके हिसाब से आपको साइज़ के हिसाब से आर्म होल यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी साइज़ है 35.5 इंच, तो आप 36 इंच ले सकते हैं। और आर्म होल स्लीव आर्म होल राउंड के लिए आप 7 इंच के ऊपर मार्क कर सकते हैं। तो हमारा जो भी आर्म होल है वो 16 इंच आता है, तो इसके लिए आप 7 इंच ले सकते हैं। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे बॉटम राउंड आता है 10 इंच, तो उसका हाफ लेके हमें 5 इंच के ऊपर मार्क कर देना है, और 1.5 इंच हमें मार्जिन लेना है। तो इन दोनों पॉइंट को आपको मिला लेना है। अब आपको आर्म होल कर्व लेके कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ से आप, अगर आपकी साइज़ 40, 38 या फिर 36 है तो यहाँ पे आप 2.5 इंच के ऊपर या 2 इंच, 2.25 इंच के ऊपर आप मार्क कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2.25 इंच के ऊपर मार्क किया है, और यहाँ से हमें यहाँ तक मिला लेना है। नीचे की तरफ आपको अब फ्रंट आर्म होल इसमें आपका 75 इंच गैप आना चाहिए, और यहाँ से आपको 1.5 इंच तक मार्क कर देना है, और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से तो स्लीव्स की परफेक्ट कटिंग कैसे करनी है लास्ट वीडियो में हमने बताया है, उसका लिंक भी आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप परफेक्ट स्लीव की कटिंग करना सीख सकेंगे, और जो भी आर्म होल में आपका ब्लाउज़ में झोल आने की जो प्रॉब्लम आती है वो कभी नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो जितना भी हमारा ये गैप है वो 75 इंच के ऊपर आना चाहिए, 0.75 इंच के ऊपर। तो ये बैक पार्ट के लिए आर्म होल है, फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल है। तो कटिंग करते समय हम इसको समझेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग पूरी कर ली है, और जो भी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका स्टिचिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो ये पूरी हमारी 1 डार्ट के लिए ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फैब्रिक कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।